आरोग्यवर्ती वटी लीवर के लिए, स्किन के लिए, वेट के लिए है, लेकिन सवाल ये है कहाँ काम करती है और कहाँ बिल्कुल काम नहीं करती है। आज इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं बिना गलत क्लेम्स के। सबसे पहले क्लियर कर दूं, आरोग्यवर्ती वटी का डायरेक्ट रेफरेंस चरक संहिता में नहीं मिलता। इस फॉर्मुलेशन का ऑथेंटिक और एक्सेप्टेड रेफरेंस हमें भेषज रत्नावली में मिलता है और इसके इंग्रेडिएंट्स और कॉन्सेप्ट का सपोर्ट रसरत्न समुच्चय जैसे ग्रंथों से आता है। अगर हम आरोग्यवर्ती वटी को डिजीज टर्म्स में देखें तो इसका यूज मेनली फैटी लिवर ग्रेड 1 एंड 2, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स एसजीओटी एसजीपीटी, डिसलिपिडीमिया और हाई कोलेस्ट्रॉल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन विद स्लगिश डाइजेशन और एक्ने, सोरियासिस जैसी क्रॉनिक स्किन डिसऑर्डर्स में किया जा सकता है। इसका काम सिर्फ लिवर को स्टिमुलेट करना नहीं बल्कि हिपैटिक मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना और टॉक्सिन क्लियरेंस को सपोर्ट करना होता है। इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स में यूजफुल होती है। लेकिन आरोग्यवर्धनी वटी हर पेशेंट के लिए सेफ नहीं है। प्रेगनेंसी, सीवियर किडनी डिजीज, हाई क्रिएटिनिन लेवल, अक्यूट हेपेटाइटिस, अक्यूट गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर और एडवांस लिवर फेलियर के केसेस में इसका यूज अवॉइड करना चाहिए। रीजन ये है कि इस फॉर्मुलेशन में तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्य और कुछ मिनरल बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज लिवर या किडनी पर एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक लोड डाल सकते हैं। एक कॉमन मिथ ये है कि इसमें भस्म है, इसलिए ये डेंजरस है। रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम भस्म नहीं बल्कि रॉन्ग पेशेंट सिलेक्शन और रॉन्ग ड्यूरेशन होती है। तो याद रखिए, आरोग्यवर्धनी वटी एक पावरफुल क्लासिकल मेडिसिन है, लेकिन ये जनरल टॉनिक नहीं है। सही डायग्नोसिस के बिना देना आयुर्वेद को अनसेफ बना देता है और आयुर्वेद का असली स्ट्रेंथ ही है प्रिसीजन।